नमस्ते, बूला, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट सेवा शर्मा। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, सिल्वरटूथ एंड मस्कियम नेशंस। शुक्रिया है इंडिजिनस पीपल की, उन लोगों ने हमें अपने लैंड को हमें शेयर करने के लिए हमें मौका दिया है। आप सभी का फ़ोन को सब फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को फ्लू शॉट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। फ्लू शॉट्स आर अवेलेबल फ्रॉम 6 months ओल्ड एंड ऑनवर्ड्स। इस फ्लू से बचने के लिए बच्चों को देना ज़रूरी है। इन BC alone 6 children died due to deadly virus। आगे चलकर डॉक्टर भुर्जी हमारे स्टूडियो में जो कि फ्लू शॉट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। This is the time of giving. Always try to give to people who are less fortunate than us. अगर आप grocery stores में shopping कर रहे हैं, always donate to a charity. Now ever before, more and more people are in need of donation. Food bank में जो लोग food के लिए जाते हैं, उनमें से 40% are children. So give generously. I will be right back after these words from sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages. Arvind's Curry and Cocktail, Indian cuisine. They do catering for all occasions and they do free delivery. Please call 604-515-1070. Address is 420 6th Street, New Westminster. Open 7 days a week from 11 a.m. to 9 p.m. For deliveries, call 604-515-1070 or arvindscurry.com. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फीजी न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। लीजिए सुनिए। नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। दिसंबर 14 को फिजी में इलेक्शंस हुआ। रिजल्ट्स की पूरी जानकारी हम आपको अगले सप्ताह प्रदान करेंगे। लीडरशिप कुछ इस प्रकार है। फिजी फर्स्ट को वोरेंगे बाइनीमारामा लीड कर रहे हैं। फिजी लेबर पार्टी को महेंद्र चौधरी लीड कर रहे हैं। पीपल्स या ऑल पीपल्स पार्टी को तुइलोमा तुइतानी तुई वानुआ लीड कर रही है। नेशनल फेडरेशन पार्टी को बिमन प्रसाद लीड कर रहे हैं। सोडेल्पा को विलियामे गवोका और द पीपल्स अलायंस पार्टी को सितिवेनी रंबुका लीड कर रहे हैं। उधर यूनिटी फिजी पार्टी को सवेनादा नारुम्बे लीड कर रहे हैं। फिजी फर्स्ट पार्टी लीडर वोरेंगे बाइनीमारामा ने कहा है कि सुवा और वनुआलेवु में आप अपने सामने जो भी डेवलपमेंट देखते हैं वो फिजी फर्स्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है। लंगेरे में फिजी फर्स्ट रैली में बोलते हुए बाइनीमारामा कहते हैं कि उनके पास न केवल एक गेम प्लान है बल्कि एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। उनका कहना है कि उन्होंने सितिवेनी रंबुका और प्रोफेसर विमन प्रसाद की हाथ ऊपर उठाते हुए तस्वीर देखी है। बाइनीमारामा का कहना है कि वह इसलिए हंस रहे थे क्योंकि दोनों वनुआलेवु से है, लेकिन उनका दावा है कि उनमें से किसी ने भी वनुआलेवु के लिए कोई विकास नहीं किया है। फिजी फर्स्ट लीडर का कहना है कि फिजी फर्स्ट ने उन सभी अच्छी सड़कें, नए पुले, क्रॉसिंग्स और नए सरकारी इमारतों को जगह दी है। उन्होंने ग्रेट काउंसिल ऑफ चीफ्स को वापस लाने का प्रस्ताव के लिए रंबुका का खंडन किया है। पीपल्स अलायंस पार्टी लीडर सितिवेनी रंबुका शुक्रवार को 1987 के कू के उनके कृत्यों की याद दिलाई गई और उन्होंने स्वीकार किया है कि वह उन गलतियों के लिए दोषी है।
शुक्रवार सुबह सीरिया पाक नौसोरी में पार्टी की रैली के दौरान बोलते हुए रंबुका ने एक बार फिर से कहा है कि वो इसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। रंबुका का दावा है कि 1987 में उनके गलत कामों में गिरमिटिया लोगों को बहुत प्रभावित किया, जिन्होंने तब से फिजी को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है। रंबुका का कहना है कि उनके पास एक कैपेबल लाइनअप है जिसके पास इस मूवमेंट को बनाने और आगे बढ़ाने के लिए फिजी में बदलाव लाने के लिए उपयुक्त है। आप देख रहे फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया है कि सरी की एक 40 वर्षीय महिला को बुधवार शाम को उसके घर में चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आहिट ने महिला का पहचान 40 वर्षीय हरप्रीत कौर के रूप में किया है, जिसकी शादी विक्टिम से हुआ था। सरी आरसीएमपी ने बुधवार शाम को सरी के टमानाविस सेकेंडरी के पास एक घर में छुरा घोंपने की रिपोर्ट को अटेंड किया। जब ऑफिसर्स पहुंचे तो उन्होंने एक महिला को मेडिकल डिस्ट्रेस में पाया, जिसके परिणाम स्वरूप चाकू के कई घाव थे। बाद में अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हरप्रीत कौर के पति, जो घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन गुरुवार को 8 दिसंबर को उनको रिहा कर दिया गया है। जांच अभी भी जारी है। अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो वो आहिट को 1877-551-4448 पर सूचना लाइन से संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। पहले से ही फैली हुई बीसी एजुकेशन सिस्टम में इस मौसम में एक और चुनौती का सामना कर रही है। फ्लू के कारण कई टीचर्स बड़ी संख्या में एब्सेंट हो रहे हैं। बीसी टीचर्स फेडरेशन के अध्यक्ष क्लिंट जॉनस्टन ने पुष्टि की है कि टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए एब्सेंटिज्म रेट बिल्कुल अधिक हो चुका है। जॉनसन ने जनता से इस मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील किया है। वह सभी को अपने शॉट्स से अपडेट रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी भी कोविड चल रहा है, इसलिए माता पिता, छात्रों और यहाँ तक कि टीचर्स के लिए यह बुद्धिमानी है कि अगर वो चुनते हैं तो मास्क पहन सकते हैं। प्रोविंशियल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बॉनी हेनरी ने यह भी कहा है कि वे बीसी में बच्चों के फ्लू से होने वाली किसी भी मौत पर साप्ताहिक अपडेट देना शुरू कर देंगे। पिछले बृहस्पतिवार को कोकिटलम में देर रात हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रात 11 बजे से ठीक पहले ऑफिसर्स को लैम्बर्ट वे पर बुलाया गया, जहां वे पहुंचे तो उन्हें एक महिला मिली जिसे एक कार के अंदर गोली मार दी गई थी। बचाने की कोशिश के बावजूद महिला के मौके पर ही मौत हो गई। आरसीएमपी का कहना है कि इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया गया था। जानकारी या वीडियो के साथ किसी भी व्यक्ति को आहिट को 1877-551-4448 पर संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। आप देख रहे फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ खेलकूद के जगत की जानकारी। HSBC केप टाउन सेवन्स रग्बी इस सप्तांत समाप्त हुआ। पूल प्ले के दौरान फिजी का भिड़ंत फ्रांस से हुआ, जिसमें फिजी ने फ्रांस को 33-0 से पराजित किया। साउथ अफ्रीका ने फिजी को 17-7 से पराजित किया। कनाडा और फिजी के बीच में जो खेल हुआ उसमें फिजी ने कनाडा को 36 पॉइंट्स to 17 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल्स में न्यूजीलैंड ने यूरुग्वे को 50-0 से पराजित किया। सामोआ ने अर्जेंटीना को 22-10 से पराजित किया। यूएसए ने फिजी को 17-7 से पराजित किया। और साउथ अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में जो खेल हुआ उसमें साउथ अफ्रीका ने ग्रेट ब्रिटेन को 21-14 से पराजित करते हुए सेमीफाइनल में अपना जगह बनाया। सेमीफाइनल के अंतर्गत न्यूजीलैंड और यूएसए के भिड़ंत हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड ने यूएसए को 33-17 से पराजित किया। सामोआ ने साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड में 10-7 से पराजित करते हुए फाइनल में अपना जगह बनाया। और फाइनल न्यूजीलैंड और सामोआ के बीच में हुआ, जिसमें सामोआ ने बहुत ही शानदार तरीके से न्यूजीलैंड को 12-7 से पराजित करते हुए केप टाउन सेवन्स के कप को जीत लिया है। फिजी ने 5th प्लेस जीत लिया है, अर्जेंटीना को 29 पॉइंट्स to 5 से पराजित करते हुए। वर्ल्ड कप उधर कतार में जारी है और क्वार्टर फाइनल्स समाप्त हो चुके हैं। क्वार्टर फाइनल्स के रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार से है। क्रोएशिया ने ब्राज़ील को 2-1 से पराजित किया है पेनल्टी शूट आउट में जाकर। नेदरलैंड्स और
अर्जेंटीना के बीच में जो खेल हुआ वो भी पेनल्टी शूट आउट में गया। 4-3 से इसमें अर्जेंटीना की जीत हुई। मोरक्को और पोर्चुगल के बीच में जो खेल जारी रहा उसमें मोरक्को ने पोर्चुगल को 1-0 से पराजित किया। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से पराजित करते हुए सेमीफाइनल में अपना जगह बनाया। आने वाले सप्ताह जो सेमीफाइनल्स होने जा रहा है वो क्रोएशिया और अर्जेंटीना के बीच में होगा और दूसरा क्वार्टर फाइनल जो है वो मोरक्को और फ्रांस के बीच में होगा। फाइनल्स रविवार को होने जा रहा है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी। हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं विजय नायडू, कम्युनिकेशन ऑफिसर फॉर सरी फूड बैंक। हैव अ लुक। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और बोला फीजी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस और आज हमारे गेस्ट हैं विजय नायडू जो कि सरी फूड बैंक के कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि सरी फूड बैंक क्या है एंड व्हाट वी नीड फॉर द क्रिसमस during the Christmas time or holiday time for Sari Food Bank. So welcome ji. Thank you, Kamila ji. Thank you for having us, having me. So you work at Sari Food Bank. Yes, I do. Yeah. Yeah. So thank you for introducing me, Kamila. So हम Sari Food Bank में donations इकट्ठा कर रहे हैं. Yes. और हमें हॉलीडे के लिए कुछ स्पेशल आइटम्स चाहिए, जैसे कि कैन फूड हो गया या कैन फ्रूट, कैन वेजिटेबल्स, कैन फिश, कैन मीट हो गया या जो भी नॉन पेरिशेबल आइटम्स है जैसे बच्चों के लिए बेबी डाइपर्स हो गया या बेबी सीरियल और फ्रूट बॉक्सेस, फ्रूट कप्स, जूस बॉक्सेस और सीरियल वगैरह हमें चाहिए। सो अगर आप हॉलीडे में हमें हमारे सरी फूड बैंक के लोकेशन में, हम न्यूटन में बेस्ड है, अगर आप हमारे लोकेशन में आके हम बेतरी में अगर आप आके हमें अगर आप आए और हमें डोनेट कर सके, इट विल बी रियली अ गुड हेल्प फॉर अस। एंड अभी हम जो देख रहे हैं हमारा जो परसेंटेज है वो इतना अच्छा नहीं है। सो हमारे जो क्लाइंट का जो परसेंटेज है वो क्लाइंट्स हमारे ऊपर जा रहे हैं, जो 23% ऊपर गया है और हमारे जो डोनेशन है वो नीचे गया है 30%। अच्छा। सो जो वो रेशियो इतना ठीक नहीं है। सो हम बहुत खाना दे रहे हैं जितना हमें मिल रहा है, which is impacting us a big way. So हमें वो डोनेशन का जो परसेंटेज है हमें वो ऊपर करना है, नहीं तो फिर हमें कम खाना देना पड़ेगा लोगों को, which is not good. We would like to give more like good amount of food to every clients. अगर वो डोनेशन कम हो गया तो फिर हमें खाना भी कम देना पड़ेगा लोगों को, which is और फिर आप ऐसे भी करते हैं हफ्ते में या 2 weeks में एक बार, अगर if I am that person तो 2 हफ्ते में एक बार I can come to the food bank and pick up the food, and that should last for 2 weeks though. But if you have kids and all that, ना बच्चे ये स्कूल जा रहे हैं, उनको तो खाना चाहिए, आपको पता है rent is so high, everything is, gas is so high, everything is so high, so and the food price is so high too. It is, सही बोले कमिला जी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम जो नॉर्मल क्लाइंट्स है जिनके बच्चे 5 साल के ऊपर है वो हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार आ सकते हैं। Yes. लेकिन जिनके जो फैमिली है जिनके बच्चे 1 साल के उम्र के नीचे है वो एवरी वीक आ सकते हैं, और जो प्रेग्नेंट मम्स है वो भी हर हफ्ते आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें वो दूध और अंडा और वो सब चाहिए होता है, वो न्यूट्रिशियस खाना चाहिए होता है, तो वो हर हफ्ते आ सकते हैं। सो एंड ऑल्सो सीनियर्स जो है वो भी हफ्ते में 2 बार या 2 हफ्ते में एक बार आ सकते हैं। सो द रीज़न बीइंग क्योंकि हम जो खाना देते हैं उन्हें वो बस एक टॉपअप के लिए, हम जरूरी नहीं कि हम उन्हें सारा खाना दे सकें। अभी समझो उनके पास जो सैलरी आता है, जो भी उनका इनकम है, तो इनकम में तो जो भी पैसा जो बचता है उनसे वो थोड़ा ही खाना खरीद सकते हैं। तो हम हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारे पास जो लोग आते हैं हम उन्हें बस एक टॉपअप देते हैं खाने का। हम उन्हें सारा खाना नहीं दे सकते, हम उन्हें बस टॉपअप देंगे और यही हम उन्हें कर सकते हैं 2 हफ्ते में एक बार। So that's the reason behind coming to the food bank.
अच्छा, जो लोग फूड बैंक में आते हैं बेस्ड ऑन देयर इनकम कि काम करते हैं कि इनकम असिस्टेंस पे है कि डिसेबिलिटी पे है, कितना आवर्स काम करते हैं, व्हाट इज, सो बेस्ड ऑन दैट यू टेक द क्लाइंट. Not everybody that lives in Surrey and Delta can come and line up at the food bank. Yes, that's very true, Camilla. So how it works is कि वो जब हमारे पास आते हैं, अगर वो न्यू क्लाइंट्स है तो उन्हें हमें प्रूफ ऑफ रेसिडेंस और प्रूफ ऑफ इनकम, ये दो चीज हमारे रिक्वायरमेंट्स या उनका ज़रूरत है, वो रिक्वायरमेंट मीट करना चाहिए. सो इसके वजह से होमलेस और जो जिनके पास घर नहीं है वो हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते. उनके लिए स्पेशल शेल्टर्स और फिनिक्स सोसाइटी वगैरह है, वो उनका मदद करते हैं. सो जो फैमिलीज जिनके पास प्रूफ ऑफ, so you must have an address. Yeah, you must have an address, to be a registered client with us. और जो इनकम है वो हमारा थ्रेशोल्ड को मीट करना चाहिए. अगर वो थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करेगा तो हम उनका एप्लीकेशन नहीं अप्रूव कर सकते. सो वो जब आते हैं एज अ न्यू क्लाइंट्स, वो उनके आईडीज और उनके पासपोर्ट्स वो वगैरह लेके आना, और जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, और अगर आप इनकम असिस्टेंस पे है उसका प्रूफ, अगर आप ईआई पे है तो उनका प्रूफ, अगर आप डिसेबिलिटी भी है उनका प्रूफ लेके आना, और हम वी विल लुक आफ्टर यू गाइस. So yeah, that's how it works. So you told me what is needed right now. Yes. और फिर in this community there are so many people from Smiley community or Muslim community and they eat halal meat, halal food. So बहुत ज़रूरी है people that are making donation, either cash donation or whatever, so that they can buy the meat and give them during the holiday time. Yes. So जैसे वो आपने हलाल मीट के बारे में बोला, वो पेरिशेबल आइटम्स में आता है, तो वो अगर आप हमें डोनेट करें, हमारा पॉलिसी है कि हम वो खाना नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं वो कितना टाइम बाहर रहा है, कितना टाइम फ्रिज में रहा है, तो वो रिस्क हम नहीं ले सकते. तो उसके लिए अगर आप हमें पैसा अगर डोनेट करें, दैट विल बी अ गुड हेल्प फॉर अस, बिकॉज अगर वी गेट मनी, वी कैन यूज दैट मनी टू गो बाय फ्रॉम अ प्रॉपर सोर्स, and then in that way we can give them the food that's safe to eat. And so ये हमारा मोटो है. So इस रीज़न की वजह से हम पेरिशेबल आइटम्स हम लोगों से डोनेट नहीं करवाना चाहते, मतलब, तो वो एक रीज़न है. And rightfully so, because if the meat is sitting outside for too long, because bacteria वगैरह, because you don't want to get sick, right? You don't want to get sick. So anyways, this is Vijay from the food bank, Surrey Food Bank, and he's here to talk about what are the needs of the people at the Surrey. And then you can also go and volunteer there and make cash donations. So any money you're going to give them, they will be able to give you a receipt, and that you can claim in your income tax as well as a charitable donation. So with that, thank you so much. You are coming here and talking to our people, and great work that the Surrey Food Bank does for the people of Surrey and North Delta. Thank you. Thank you, Camilla. Thank you for having me. It's nice talking to you. Thank you, Vijay ji. Please donate generously for Surrey Food Bank. हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स. प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर रेडी. हैप्पी बर्थडे टू चंद कुमारी दुबे ऑफ रिचमंड पीसी. वो अपना जन्मदिन मना रही है ऑन December 15th. उसके पति देव मिस्टर जगदीश प्रसाद दुबे, सन विंस दुबे, daughter in law Angie, granddaughter Alicia and Sonali, and her only daughter Renu and her husband from Calgary, wishing her a very very happy birthday. Fiji in Focus के टीम के और हम भी चंद दुबे को लाख लाख बधाई देते हैं. Wishing you a very happy birthday and many more to come. साहस कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड्स अ फ्री हेल्पलाइन. अगर आप किसी से बात करना चाहते तो आप इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं. इनका नंबर है 604-900-9221. आपकी सभी बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी. We are looking for a kidney donation for a 45-year-old female. Blood type is O. She is in a dire need of kidney transplant. We all have 2 kidneys. If you like to donate or find out more about the kidney donation, you can call Shabnam Sahib at 604-0095. Victor Drive Toy. Drive wants to thank you for all your generous donation of toys for Children's Hospital for its 16 years of toy drive for Victor Drive Toy Drive Foundation.
Now we have Dr. Bhurji in our studio to give you information about flu and why it is important to have flu shots for your children. Have a look. सभी को मेरा नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कमिला जी, आपने जो हमें कहा था भी इस साल जो इन्फ्लुएंजा है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और दुर्भाग्यवश बीसी में करीबन 6 जो बच्चे हैं अपनी जान गंवा बैठे हैं इस रोग की वजह से। तो इन्फ्लुएंजा तो है ये वायरस और करीबन बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं अपने आप ठीक होते हैं, लेकिन कुछ को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बैक्टीरियल इलनेसेस हो सकता है उनको, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया जिससे निमोनिया हो सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जिससे निमोनिया होता है, या कभी कभी हमारा जो हार्ट का मसल है उसमें भी वायरस जो है जोर पकड़ लेता है। तो बहुत अच्छी खबर ये है भी जो H3N2 जो इन्फ्लुएंजा ए का जो इन्फेक्शन कर रहा है, हमें मालूम है वो इन्फ्लुएंजा शॉट में मौजूद है। तो उसके बचाव के लिए हमें इम्यूनाइजेशन करना चाहिए। जो टीकाकरण है, खास करके जो फ्लू शॉट है, वो बहुत जरूरी है। करीबन अगर हम 2016-17 में देखें कोविड से पहले, तो 1-2 बच्चों की मौत फ्लू सीजन में होती थी बीसी में, लेकिन ये जो नवंबर का महीना गया करीबन 6 जो डेथ रिपोर्ट हुई है, बहुत ज्यादा नंबर है और शायद ये नंबर और बड़ा होगा क्योंकि जब फ्लू के बाद कॉम्प्लिकेशन होता है, निमोनिया होता है, हार्ट में होता है, तो कई बार उनका डायग्नोसिस अलग लिखा जाता है, डेथ का कारण निमोनिया लिखा जाता है, लेकिन स्टार्ट शायद वो फ्लू से ही हुआ हो। तो जो हैंड वॉशिंग है बहुत अच्छी बात है। अगर हम बहुत अननोन और बहुत ज्यादा जो है क्राउड में जाते हैं तो मास्क भी लगा सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिजिकल डिस्टेंस भी रख सकते हैं। हमें मालूम ये चीजों हमने की हैं पहले और कोविड के दौरान इसने हमें बहुत हेल्प मौजूद करवाई थी। तो अगर हम देखें तो अल्बर्टा भी 2 डेथ रिपोर्ट कर रहा है और प्रोविंस से भी डेटा आएगा। तो ये जो है, क्योंकि फ्लू का जो सीजन है बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है और करीबन ये 8 से 10 हफ्ता रहता है, तो वैक्सीनेशन अभी भी करा लेना चाहिए। अगर किसी को फ्लू हुआ भी है तभी भी वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि जो 4 डिफरेंट इन्फ्लुएंजा के वायरस है वो वैक्सीन में है और मालूम नहीं होता है किस और वायरस से हमको आगे इन्फेक्शन हो सकती है। साथ साथ में हम कोविड का वैक्सीनेशन भी बोलेंगे। जो 6 महीने के ऊपर बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन लगाया जा सकता है। जो हमारा डेटा शो करता है करीबन 6 महीने से 5 साल में 20% बच्चों को टीका लगा है और जो बड़े बच्चे हैं उनमें सिर्फ 15% को लगा है। हम चाहते हैं भी इस बार जो इन्फ्लुएंजा का टीका है बहुत बड़ी संख्या में माँ बाप की जिम्मेवारी है, वो फ्लू क्लिनिक में जा सकते हैं, फार्मेसी से रजिस्टर करेंगे तो उसी दिन या अगला दिन आपकी बारी आ सकती है। कई पेरेंट्स ग्रुप लॉबी कर रहे हैं सरकार की तरफ भी जो स्कूल है उसमें इम्यूनाइजेशन क्लिनिक भी शुरू की जाए, लेकिन अभी उसके ऊपर कुछ हमें संकेत नहीं मिल रहा। लेकिन 2000 बहुत सारी फार्मेसीज, बहुत सारे फैमिली डॉक्टर्स, बहुत सारे जो फ्लू क्लिनिक है ऑपरेशनल है और आपके घर के दायरे में ही वॉकिंग डिस्टेंस में भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन रजिस्टर करके आप इम्यूनाइजेशन जरूर करवाएं। तो यही मेरी विनती रहेगी, क्योंकि अभी ये सीजन खत्म नहीं हुआ है और इस साल फ्लू बहुत ज्यादा गंभीर है। हम नहीं चाहते भी और बच्चे अपनी कुछ जो है उनकी जिंदगी के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़े या जान खो बैठे। तो इम्यूनाइजेशन बहुत बहुत जरूरी है, प्लीज आप करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर जी। हमारे पास इतने ही समय था, अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। जाने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप हमारे फीजी इन फोकस से जुड़े रहे। इस शो को आप देख सकते हैं Thursdays at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. our Vancouver time on Channel 4 and in Calgary 5 p.m. on Channel 10. आप लोग YouTube चैनल पे भी फीजी इन फोकस को देख सकते हैं 24/7. Please press like button and do not forget to share and subscribe to our channel. इसको स्पॉन्सर करने के लिए प्लीज कॉल कमीला at 604-537-5123.
अपना और अपने फैमिली को ख्याल रखिए. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी. मैं हूँ आपकी होस्ट सेरा शर्मा. थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद फीजी इन फोकस. नमस्ते. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, que aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, la oficial tiene esos trucos, y es por eso que hace tiempo ya no duermo solo. Es que me enamoró, con su carita de inocente ya me enamoró. Es una diabla bien vestida, ya me enamoró. Hace todo lo que pide, ya me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos, es por eso que hace tiempo